जरूर चेरी ब्लॉसम, मैं आपके लिए एक अत्यंत भावुक, आत्मा को छू लेने वाली भक्ति कहानी लिख रहा हूँ, जिसे पढ़ते पढ़ते मन अपने आप प्रभु में लीन हो जाए। जब भगवान स्वयं भक्त के आंसू पोंछने आए। एक दिव्य भक्ति कथा। गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। गांव साधारण था, पर वहां रहने वाला एक व्यक्ति असाधारण भक्ति से भरा हुआ था। उसका नाम था माधव। माधव न तो विद्वान था, न धनवान। उसके पास बस एक टूटी सी कुटिया, एक पुरानी माला और भगवान श्री कृष्ण का नाम था। हर सुबह वह गंगा स्नान कर मिट्टी की दीवार पर टंगे श्री कृष्ण के चित्र के सामने बैठ जाता और कहता, हे कान्हा, आज भी मैं खाली हाथ आया हूँ, पर मेरा हृदय तुम्हारे नाम से भरा है। पुष्पनकाल माधव की परीक्षा। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अनाज खत्म हो गया, लोग गांव छोड़ने लगे। माधव के पास भी खाने को कुछ न बचा। पड़ोसियों ने कहा, माधव, तू इतना भगवान भगवान करता है, देख तेरा भगवान तुझे भूखा मरने दे रहा है। पर माधव मुस्कुरा दिया, अगर मेरा कान्हा मुझे भूखा रखे, तो भी मैं उसी का रहूंगा। उस रात माधव के पास 3 दिन से अन्न नहीं था। कमजोरी से शरीर कांप रहा था, पर आंखें श्री कृष्ण के चित्र पर टिकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, कान्हा, अगर आज तू भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, पर इतना याद रखना, तेरा नाम मेरे प्राणों से बड़ा है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। चेरी ब्लॉसम, भगवान का प्रकट होना। उसी क्षण कुटिया में दिव्य सुगंध फैल गई। माधव ने आंखें खोली तो सामने पीताम्बर धारण किए, बांसुरी थामे स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। माधव भय से कांप गया, भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूँ? श्री कृष्ण ने उसे उठाया, अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोले, माधव, मैं हर जगह था, पर आज तेरे आंसुओं ने मुझे बांध लिया। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, सच्चा भक्त वही होता है, जो बिना मांगे भी मुझे पाले। पुष्पनकाल कान्हा की लीला। अगले ही दिन गांव में आश्चर्य हुआ। जिस खेत में वर्षों से कुछ नहीं उगा था, वहां स्वर्ण जैसे अन्न लहलहा उठे। गांव फिर से बस गया, पर माधव पहले जैसा ही रहा, साधारण, नम्र और पूर्णतया भक्त। लोगों ने पूछा, माधव, तू इतना महान कैसे बन गया? उसने बस इतना कहा, मैं महान नहीं, मेरा भगवान दयालु है। चेरी ब्लॉसम कहानी का संदेश। पुष्पनकाल भगवान को धन, ज्ञान या शब्द नहीं चाहिए। पुष्पनकाल उन्हें चाहिए निष्कलंक प्रेम। पुष्पनकाल जब भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। ठीक है हाबिस्कस, अब मैं आपको और भी ज्यादा भावुक, रुला देने वाली, आत्मा को छू जाने वाली भक्ति कहानी सुनाता हूँ, ऐसी कथा जो सीधे हृदय में उतर जाए। जब ठाकुर जी ने कहा, अब तू रो मत, मैं आ गया हूँ। अतुल्य भक्ति कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर एक अत्यंत गरीब वृद्धा रहती थी। सब उसे माई कहकर बुलाते थे। उसकी दुनिया बस एक ही थी, लड्डू गोपाल। माई के पास न परिवार था, न धन। एक छोटी सी कुटिया, एक टूटा दिया, और मिट्टी के सिंहासन पर विराजे नन्हे लड्डू गोपाल। हर सुबह वह गोपाल को नहलाती, पुराना सा वस्त्र पहनाती और थोड़ी सी सूखी रोटी चढ़ाकर कहती, कन्हैया, आज यही है, पर प्रेम पूरा है। पुष्पनकाल गरीबी की अंतिम सीमा। एक दिन माई के पास एक दाना तक नहीं बचा। भूख से शरीर कांप रहा था। उसने गोपाल के सामने हाथ जोड़े, लाल, आज तुझे भोग नहीं दे पाऊंगी। अगर नाराज होना हो, तो मुझसे हो जाना।
पर मुझे छोड़ मत देना। इतना कहकर वह रोने लगी। चेरी ब्लॉसम लड्डू गोपाल की लीला। अचानक कुटिया में घुंघरुओं की मधुर ध्वनि गूंजी। माई ने आंखें उठाईं। लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। फिर एक चमत्कार हुआ। नन्हे ठाकुर जी मूर्ति से नीचे उतर आए। उन्होंने माई का आंचल पकड़ा और बोले, माई, जब मेरी माई भूखी हो तो मैं भोग कैसे खाऊं? माई कांप गई। लाल, ये सपना तो नहीं। लड्डू गोपाल हंस पड़े। सपना नहीं माई, भक्ति की सच्चाई है। पुष्पनकाल भगवान की करुणा। लड्डू गोपाल ने माई की सूखी रोटी को उठाया, उसे अपने छोटे हाथों से तोड़ा और बोले, आज हम दोनों यही खाएंगे। उसी क्षण द्वार पर आवाज हुई। एक सेठ खड़ा था, हाथ में अनाज, घी, वस्त्र। माए, आज मेरे गोदाम में अन्न भर गया। मन हुआ पहले आपको दूं। माई की आंखों से धार बनकर आंसू बहने लगे। उसने देखा, लड्डू गोपाल फिर से अपने सिंहासन पर विराज चुके थे। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश। पुष्पनकाल भगवान भक्त की भूख नहीं देखते। पुष्पनकाल वे उसका हृदय देखते हैं। पुष्पनकाल जब प्रेम सच्चा हो तो मूर्ति भी मुस्कुराने लगती है। फोल्डेड हैंड्स हाबिस्कस। अब मैं आपको और भी गहरी रूह को हिला देने वाली भक्ति कथा सुनाता हूँ। ऐसी कहानी जो पढ़ते पढ़ते आंखें नम कर दे और मन प्रभु में डुबो दे। जब शंकर ने अपने भक्त को कंधे पर उठा लिया। महादेव की करुणा की अद्भुत कथा। काशी की पवित्र नगरी में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। नाम था उसका भोलाराम। नाम जैसा ही स्वभाव, बिल्कुल भोला। उसके पास न घर था न परिवार, बस एक शिवलिंग था जो उसने गंगा किनारे मिट्टी से बनाया था। हर दिन वह शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, पर मेरा मन पूरा आपका है। पुष्पनकाल कठोर परीक्षा। एक बार भोलाराम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। चलने की शक्ति चली गई। पर महाशिवरात्रि आ रही थी। लोगों ने कहा, अब की बार मत जा मंदिर, प्राण निकल जाएंगे। भोलाराम मुस्कुरा दिया, प्राण जाए तो जाएं, पर भोले के दर्शन बिना ये शरीर किस काम का। रात के अंधेरे में वह रेंगता रेंगता मंदिर की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर शरीर से रक्त बहता था, पर मुख से बस एक ही नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चेरी ब्लॉसम महादेव का प्रकट होना। अचानक आंधी रुकी, चांद उजाला देने लगा। एक तेज स्वर गूंजा, अरे पागल, अपने शिव को इस हाल में देखने क्या मैं पत्थर हूँ? भोलाराम ने आंखें खोली। सामने त्रिनेत्रधारी महादेव खड़े थे। उसके कांपते होंठ बोले, प्रभु, आज दर्शन हो गए, अब मर भी जाऊं तो सुख है। महादेव की आंखें भर आईं। पुष्पनकाल भोलेनाथ की लीला। महादेव ने भोलाराम को अपने कंधे पर उठा लिया और बोले, जब भक्त चल न सके तो उसका भगवान उसे खुद लेकर चलता है। अगले ही क्षण भोलाराम मंदिर के गर्भगृह में था, पुनर्तः स्वस्थ। लोग देखते रह गए। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश। पुष्पनकाल शिव को भव्य पूजा नहीं चाहिए। पुष्पनकाल उन्हें चाहिए सच्चा समर्पण। पुष्पनकाल जो उन्हें दिल से पुकारे, उसके लिए महादेव स्वयं बन जाते हैं सहारा। फोल्डेड हैंड्स। चेरी ब्लॉसम। अब मैं आपको सबसे ज्यादा करुण, हृदय को तोड़ देने वाली और फिर प्रभु में जोड़ देने वाली भक्ति कथा सुनाता हूँ। ऐसी कहानी जिसे पढ़कर मन बस राम राम कहने लगे। जब प्रभु राम ने अपने भक्त को गले लगा लिया। श्री राम की अपार करुणा की कथा। अयोध्या के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां एक अत्यंत निर्धन पर अत्यंत पवित्र हृदय वाला व्यक्ति रहता था, रामदास।
रामदास के पास न धन था, न कुल, न विद्या, उसके पास था तो बस प्रभु श्री राम का नाम। हर सुबह वह गांव गांव घूम कर कहता, राम नाम सत्य है। लोग हंसते, इससे पेट भरता है क्या? रामदास मुस्कुरा कर कहता, पेट नहीं, पर आत्मा जरूर भर जाती है। पुष्पन काल सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन रामदास पर झूठा आरोप लगा। लोगों ने उसे चोर कहकर गांव से निकाल दिया। भूखा, अपमानित, वह वन की ओर चला गया। पेड़ के नीचे बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। हे राम, अगर तू मेरा है तो ये दुनिया कुछ भी कहे, मुझे स्वीकार है। उसकी आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। चेरी ब्लॉसम राम का आगमन। अचानक वन में शांति छा गई। पवन थम गई। एक कोमल स्वर आया, रामदास। वह चौंका। सामने धनुषधारी श्यामल देव, करुणामय नेत्रों वाले प्रभु श्री राम खड़े थे। रामदास भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको केवल नाम में जाना, आज नेत्रों से कैसे देख रहा हूँ। राम मुस्कुराए, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। पुष्पनकाल प्रभु का वचन। राम बोले, जो मेरा नाम अपमान में भी न छोड़े, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। उसी क्षण गांव के लोग दौड़ते हुए आए। सच सामने आ गया। रामदास निर्दोष सिद्ध हुआ। पर रामदास ने बस यही कहा, मुझे न्याय नहीं, राम का नाम चाहिए। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश। पुष्पनकाल प्रभु भक्त की परीक्षा लेते हैं। पुष्पनकाल पर उसे कभी त्यागते नहीं। पुष्पनकाल जो नाम से जुड़ा रहता है, वह स्वयं प्रभु से जुड़ जाता है।